एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लैब द हिंदू एडिटोरियल मॉर्निंग 8 AM शो में आप सभी का स्वागत है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश आती है तो इस सेशन को जरूर 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 से देखें। टाइम वही है, सुबह 8 बजे का। ठीक है, चलिए जी अब शुरू करते हैं अपने वोकैबुलरी से। सबसे पहली वोकैबुलरी है ओवरड्यू। ओवरड्यू का मतलब होता है इट द वर्क वाज ओवरड्यू, मतलब इट वाज नॉट डन प्रॉपर्ली, देरी से हुआ है, लेट हुआ है, डिलेड हुआ है, बिहाइंड स्केड्यूल हुआ है। ठीक है, ये सारे बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये जो काम है इट वाज ओवरड्यू, मतलब ये अभी होना था पर ये अभी हो नहीं पाया है, 3 दिन बाद हुआ है वो काम, तो मैंने बोल दिया कि काम हमारा ओवरड्यू है। ठीक है, चलिए फिर आ जाता है ऑपोजिट, चीज एकदम ऑन टाइम हुई है, बिल्कुल भी डिलेड नहीं है, एकदम ऑन टाइम है, पंक्चुअल है, प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये डिलेड है तो इसको डिलेड को आप बाद डिले काम को करने को प्रोक्रेस्टिनेट भी बोलते हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेट भी आप बोल सकते हो। चलिए अफर्म हो चाहे कंफर्म हो, अफर्म हो चाहे कंफर्म हो, दोनों का सेम साउंड है, मीनिंग भी सेम है। मतलब जब हम किसी चीज को सही कर देते हैं, वैलिडेट प्रूफ करा देते हैं, कंफर्म कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, एंडोर्स कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि I have confirmed it, it is absolutely right। ठीक है, दूसरा आ जाता है एंटोनिम। इसका क्या है, एक तरफ आपने वैलिडेट कर दिया, कंफर्म कर दिया, दूसरी तरफ आपने क्या कर दिया है, नॉन कंफर्म किया, डिनाई कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। एक तरफ आप कंफर्म, अफर्म, यस यस मैं कर लूंगा, इट इज एक्सेप्टेड, दूसरी तरफ नॉट एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड। ये इसका सिनोनिम है और ये एंटोनिम है। क्लियर है बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं लैंडमार्क। लैंडमार्क इट्स अ काइंड ऑफ एन इवेंट, डिस्कवरी और चेंज और अ टर्निंग पॉइंट। मेरी लाइफ का दिस वाज द लैंडमार्क, मतलब दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। जैसे कोई एक स्टूडेंट है, कोई एक बच्चा है, शुरू से वो अच्छे नंबर नहीं ला रहा है, अचानक से उसके संग ऐसा हुआ 2025 जैन में कि उसके अच्छे नंबर आने लगे, तो 2025 जैन क्या हुआ आपके लिए, इट इज अ टर्निंग पॉइंट, इट्स अ लैंडमार्क। टर्निंग पॉइंट, लैंडमार्क, लैंडमार्क बोलो, हॉलमार्क बोलो, ब्रेक थ्रू बोलो, माइलस्टोन बोलो, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू। ऑपोजिट हो जाएगा वो पॉइंट मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट है, किसी भी वैल्यू का नहीं है, किसी भी वैल्यू का नहीं है मतलब ट्रिवियल है। ठीक है, थर्ड क्लास वैल्यू का है, ट्रिवियल थर्ड क्लास वैल्यू मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंस का नहीं है, तो ट्रिवियल है, इनसिग्निफिकेंट है, नॉन एसेंशियल है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो लैंडमार्क मतलब समझ में आ गया, लैंडमार्क मतलब माइलस्टोन हो गया, लैंडमार्क से बना है, हॉलमार्क हो गया, चेंजिंग पॉइंट हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया, ये सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जो आपकी लाइफ बदल दे, एक ऐतिहासिक मोमेंट आपकी लाइफ का। ठीक, फिर आ जाता है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब है छूट मिली हुई है, जैसे मैंने बोला जो ये डिपार्टमेंट है इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इसको छूट मिली है, तो बोलते हैं टैक्स एग्जेम्प्टेड है यहाँ पे, या फिर इस पॉलिसी में पैसा लगाओ तो तुम्हारा टैक्स नहीं पड़ेगा, टैक्स एग्जेम्प्टेड पॉलिसी है, मतलब इसमें छूट है आपके पास। ठीक है, एक्सक्यूज मिला है आपको, अब्सॉल्व है, इम्यून नहीं कर सकते हो आप, एग्जेम्प्ट अब्सॉल्व कर सकते हो, माफी मिल गई, एक्सक्यूज मिल गया, एग्जेम्प्टेड। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा यू आर अकाउंटेबल, लाइबल, जैसे बोलते हैं यू आर लाइबल टू टैक्स, यू आर एग्जेम्प्टेड टू टैक्स, लाइबल एग्जेम्प्टेड। ठीक है, मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा ऑब्लिगेशन है, तुम्हें करना ही करना है, टैक्स भरना ही भरना है। एक तरफ टैक्स भरना ही भरना है, दूसरी तरफ टैक्स एग्जेम्प्टेड है। बात समझ में आ रही है, टैक्स भरना ही भरना है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, दूसरी तरफ एग्जेम्प्टेड है, माफी है, अब्सॉल्व है, माफी मिल गई। ठीक, चलिए फिर आ जाता है ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है किसी भी रूल को, किसी भी नियम को तोड़ना, वायलेट करना। ठीक है, मैंने नियम को तोड़ दिया मतलब ब्रीच कर दिया, ब्रीच है, वायलेट है, मैंने नियम तोड़ दिया, ब्रोक कर दिया, इन्फ्रिंज कर दिया। टी से शुरू होने वाले दो शब्द बताइए, दोनों ही एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, देखते हैं किसको याद है। बचपन में आपने पढ़ा होगा ट्रेस पास, ट्रेस पास पढ़ा है। ट्रेस पास का भी मतलब होता है कि आप वहां पे अलाउड नहीं हो, जबरदस्ती घुस रहे हो। फिर एक है ट्रांसग्रेस, 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 ट्रेसपास, वायलेट, ब्रोक मतलब तोड़ देना, इनफ्रिंज, इनफ्रिंज का भी मतलब होता है रूल को तोड़ देना, रूल को रप्चर कर देना, ब्रेक कर देना, रप्चर कर देना, ब्रेक कर देना। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, रूल वायलेट होता है, ब्रीच होता है, ट्रांसग्रेस होता है, ट्रांसपास होता है और इन्फ्रिंज होता है। इन सबको बोलते हैं तोड़ना, जब रूल को तोड़ने की बात होती है। फिर से बोलो, ट्रांसग्रेस हो गया, ट्रांसग्रेस हो गया, ट्रेसपास हो गया, इन्फ्रिंज हो गया, वायलेट हो गया, इन सबका मतलब होता है तोड़ना, रप्चर करना।
ऑपोजिट हो गया संभाल के रखना, अपहेल्ड करना, ओबे करना, मानना बात को, ठीक है, अग्री करना, असेंट देना अपना कि हाँ भाई तुम जो बोल रहे हो मैं मान रहा हूं, मेरा असेंट है, मेरा कंसेंट है, मैं रूल को मान रहा हूं मतलब अधर कर रहा हूं, मैं रूल को मान रहा हूं मतलब कंप्लाई कर रहा हूं। तो इन सब का मतलब हुआ अधर करना, मानना, कंप्लाई करना, अग्री करना, असेंट करना, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूं ना दिमाग में वैसी वो कैप चलनी चाहिए, तब तो फायदा है भाई सुबह सुबह उठ के सेशन को करने का 8 बजे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिड्यूशियरी, इट्स अ नाइस वर्ड, इट्स अ क्यूट वर्ड, इसको बोलते हैं रिलेटिंग टू ट्रस्ट, विश्वसनीय, ट्रस्टी, गार्जियन, मेरी कस्टडी अगर किसी के पास है, मेरा गार्जियन अगर कोई है तो ट्रस्टी, गार्जियन, ट्रस्टी, गार्जियन, फिड्यूशियरी, इन सब का मतलब होता है आपकी बात मानने वाला, फिड्यूशियरी, ट्रस्टी, गार्जियन, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, दैट मींस नॉन ट्रस्टी, नॉन फिड्यूशियरी। फिड्यूशियरी इज अ नाइस वर्ड, ठीक है, आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट है तब आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हो, ट्रस्टी, ठीक है। फिड्यूशियरी नाइस वर्ड है और ये वर्ड बना है फिड से, फिड का मतलब ही होता है ट्रस्ट, ठीक है, क्लियर है। कॉन्फिडेंट होना, फिडिलिटी, फिड, इन सब का मतलब होता है ट्रस्ट होना, ठीक है। फिडिलिटी, कॉन्फिडेंट, फिड्यूशियरी, ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टी, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब किया है सबने कि नहीं, पहले यहां पे रोको और नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो। इतनी मेहनत से सुबह सुबह आपके लिए एकदम राजधानी एक्सप्रेस नहीं वंदे मातरम एक्सप्रेस में चलाती हूँ इतनी स्पीड में, आपको अगर याद ना हो तो बेकार है लाइव उठ के इस सेशन को करना। 8 बजे आपको वीडियो मिलता है, इतने लोग इस वीडियो को 8 ही बजे देखते हैं, पता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट होता है कि मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी सुबह सुबह 8 बजे से। आप भी देखो, वीडियो को जरूर 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 से शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपकी इंग्लिश मेरी जिम्मेदारी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया आपका सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब सबऑर्डिनेट में सब आ गया ना, मेन हेडिंग के नीचे सब हेडिंग लिखी जाती है, तो सबऑर्डिनेट भी नीचे का बंदा हो गया, लोअर रैंक का बंदा। सबऑर्डिनेट लोअर रैंक हो गया, अधीन है, इंफीरियर है, जूनियर है, असिस्टेंट है, आपके बराबरी का नहीं है, आपसे नीचे रैंक पे है, लोअर रैंक पे है, इंफीरियर रैंक पे है, असिस्टेंट है, तो दैट इज सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब कुछ भी जो लोअर रैंक का हो। ऑपोजिट हो जाता है सुपीरियर, चीफ, बॉस, ऊपर की रैंक का बंदा है, एपेक्स पे बैठा है। कन्वीन करने का मतलब होता है टू, बैठक के लिए लोगों को बुलाना, कॉल पीपल टुगेदर फॉर अ मीटिंग, कन्वीन्ड, कन्वीन्ड मतलब एवरीबडी वाज कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, एवरीबडी वाज अक्यूमुलेटेड, असेम्बलेटेड मतलब मीटिंग के लिए आपने बुलाया है, जैसे हम असेंबली के लिए बुलाते हैं तो असेंबल बोलते हैं ना, तो असेंबलेटेड, अक्यूमुलेटेड, कन्वीन्ड मतलब मिलने के लिए आप बुला रहे हो। असेंबल, गैदर, टुगेदर, समन करना मतलब सबको एक जगह पे बुलाना, दैट इज ऑल्सो समन्ड। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अलग अलग, सेग्रीगेटेड, डिस्पर्स्ड, एडजर्न्ड, स्कैटर्ड मतलब आपने अलग 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 बिखेर दिया है लोगों को, क्लियर है। देखो कन्वीन वर्ड की मदद से मुझे इंटरवीन वर्ड याद आता है। इंटरवीन वर्ड का मतलब होता है इंटरफेयर करना किसी के मामले में। इंटरवीन इज इंटरफेयर, नाक लड़ाना, बीच में नाक अड़ाना, ठीक है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है मेंशन और इंट्रोड्यूस अ टॉपिक इन अ कॉन्वर्सेशन। आई ब्रॉट अप दिस टॉपिक मतलब आई ब्रिंग अप, आई ब्रॉट अप दिस टॉपिक, मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। गिव अप, गिव अप हो चाहे गिव इन हो, दोनों का मतलब होता है सरेंडर कर लेना, हार मान लेना। आफ्टर सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट्स ही डिसाइडेड टू गिव अप या फिर ही डिसाइडेड टू गिव इन, ठीक है। और गिव अवे होता तो गिव अवे किसको बोलते हैं, गिव अवे का मतलब होता है जब हम गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वेरी नाइस। सेटअप का मतलब होता है स्टैब्लिश करना, और सेट असाइड का मतलब क्या होता है, सेट असाइड का मतलब होता है सेट असाइड हो चाहे पुट असाइड हो, ये दोनों ही एग्जाम में आते हैं, इसका मतलब होता है थोड़े पैसे साइड में अलग करना चैरिटी के लिए, ठीक है। और सेटअप का मतलब होता है पूरा सेटअप अच्छे से स्टैब्लिश करना। थ्रो इन द टॉवल का भी मतलब होता है गिव अप करना, गिव इन करना। रेज द व्हाइट फ्लैग का भी मतलब होता है सरेंडर करना, गिव अप करना। वेव द व्हाइट फ्लैग का भी मतलब होता है सरेंडर करना। मैंने सारे सरेंडर वाले सिनोनिम्स एक जगह पे रख दिए हैं, यानी कि हार मान लेना। अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज है, ज्यादा नहीं, सिर्फ डेली 3 करो, 1 महीने में अपने आप 900 इडियम्स याद हो जाएंगे, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस टाइम याद रखो, द हिंदू 8 बजे डेली करना है। चैनल एसएससी लैब सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। 900, आपको मैं एक गिनती बताऊं, अगर सबसे कठिन ईडीएम लगता है एक दिन में 3 है, मैं 30 दिन के हिसाब से बोलूं, मोटा मोटा 900, 900 छोड़ो 800 याद हो जाएंगे। दिन में अगर संडे संडे क्लास नहीं होती फिर भी 800 हो जाएंगे। हम वोकैबुलरी एक दिन में 50 प्लस वोकैबुलरी यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। 50 प्लस का मतलब है आपका 300, मतलब एक हफ्ते में ही हमने 300 वोकैब कर ली, 300,
और हम अगर एक महीने की बात करें तो 1200 से ऊपर हम वोकैबुलरी टारगेट कर रहे हैं। मतलब अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देखोगे तो भी आप एक महीने में 1200 से ऊपर वोकैब कर लोगे, 800 से ऊपर ईडियम्स कर लोगे, 800 से ऊपर फ्रेजल वर्ब्स कर लोगे। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना है, बस डेली करते रहो, क्योंकि जब डेली दिमाग में आता है ना तब जाके वो सेट होता है। आप सोचोगे कि आप ये सब एक लाइन से लेके चलो आपको याद हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम उसके लिए सेट करना पड़ेगा, जब डेली दिमाग में जाएगा तब याद होगा। ठीक है, चलिए। और ये कामयाबी एक बहुत 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 स्पेशल इवेंट है। ये मैं और अमन सर लेके आ रहे हैं 8 जनवरी रात 8 बजे। 8 जनवरी रात 8 बजे ये इवेंट आने वाला है। ठीक है, यानी कि आज 8 जनवरी, आज रात 8 बजे कुछ बहुत 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 स्पेशल होने वाला है। ठीक है, सो आज रात में 8 बजे, मैं तो ये देखना ही भूल गई कि आज ही तो रात 8 है, तो इसको बोल दो सीधे आज रात 8 बजे कामयाबी। मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टर, 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। कोई चीज ओवरड्यू है मतलब वो डिलेड है, दैट इज नॉट ऑन टाइम। डिलेड, प्रोक्रास्टिनेट, डेफर, आप जो वर्ड बोलना चाहो बोल सकते हो। फॉलोइंग सिनोनिम आपको बताना है। अफर्म, कंफर्म सेम साउंड है, मतलब चीजों को वैलिडेट, प्रूफ करना। बहुत बढ़िया, कंफर्म्ड। फिर आ जाते हैं 2 क्वेश्चंस, एकदम बढ़िया से स्पीड में आंसर करें सभी लोग। 2 क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं, बढ़िया से स्पीड में आंसर करें सभी लोग। नाइस, कमेंट पूरा भर दिया करो, आपको खुद मजा आएगी। लैंडमार्क हो, हॉलमार्क हो, मतलब माइलस्टोन हो गया। इट इज एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड का ऑपोजिट हो जाएगा ऑब्लिगेटेड, राइट। चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। अच्छा पैसेज है, नो सीक्रेट अफेयर ऑन द ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025। नो सीक्रेट अफेयर, ये मतलब एक रूल आया था ना कि आपका जो डेटा ऑनलाइन है, हाउ इट कैन बी यूज्ड, ये कितना सेफ है, कितना प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी में हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है। हम कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं लोगों के पास जाए, कौन सी ना जाए, उसके ऊपर है ये। ठीक है, चलिए, इट्स अ नाइस पैसेज, पढ़िए बढ़िया से और मेरे साथ पढ़िए। ठीक है, ज्यादा नहीं, आपको एक ही एक पैराग्राफ पढ़ो, उसी में आपका भला हो जाएगा। अच्छी लैंग्वेज है। ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025, कुछ भी समझाने वाला नहीं है, ये सिर्फ नाम है। 2025 में ये काफी टाइम से ओवरड्यू था, काफी टाइम से। एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स, इसमें क्या था कि फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इंफॉर्मेशन भी इंक्लूडेड है फॉर इंडियंस, प्राइवेसी फॉर इंडियंस। और ये चीज कब से है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दी थी। एक स्पेशल केस था, जस्टिस केएस कोस था, यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का। ठीक है, 2017 का ये था, और तब से ये ओवरड्यूड है। तब से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अगर हम बात करें तो ये 7 साल से पेंडिंग है हमारा। इसी वजह से इसके लिए टर्म यूज हुआ है ओवरड्यू। ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट विच दीज ड्राफ्ट रूल्स सीक टू एनफोर्स, मतलब इसमें कौन कौन से रूल्स हैं विच हैज टू बी फॉलोड। एनफोर्स का मतलब है हैज टू बी फॉलोड। वॉज पास्ड इन अ पार्लियामेंट ओवर अ ईयर अगो, 1 साल पहले पास हो चुके थे पार्लियामेंट में। 7 साल से वेट हो रहा था, मोस्ट लाइकली नॉट बीन विदाउट कॉज फॉर द प्राइवेसी ऑफ द डेटा ऑफ इंडियंस। अच्छा, ये 7 साल से जो वेट हो रहा था, ये सोचो 7 साल हमने वेट किया, और कौन से टाइम पीरियड पे वेट किया, coincided with the period that saw a rapid growth in digitization। मतलब बोला गया है कि नॉर्मल 7 साल नहीं थे, ये 7 साल वही 7 साल थे 2017 से 24 तक जो हमने वेट किया, जिसमें इंडिया ने सबसे ज्यादा डिजिटाइजेशन देखा। The proposed rule offer direction on how online service will be required to, ये जो प्रपोज रूल है ये हमें क्या क्या बताता है कि जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो क्या क्या हमें ऑफर करती हैं। नंबर 1, कम्युनिकेट द पर्पस ऑफ देयर डेटा कलेक्शन टू यूजर्स, मतलब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो यूजर से, तो उसका पर्पस क्या है। व्हाट्सएप पे मेरी इमेज मैं भेज रही हूँ किसी और को, वो आपके पास जा रही है, इसका पर्पस क्या है, मतलब द इंफॉर्मेशन दैट यू आर कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, उसका आपका यूसेज क्या है। सेफ गार्ड चिल्ड्रन डेटा ऑनलाइन, बच्चों का डेटा ऑनलाइन कैसे सेफ रहेगा। स्टैब्लिश द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया DPBI, set the standards of government agency to follow to be exempted from the act's provision, मतलब कि गवर्नमेंट एजेंसीज कौन कौन इस एक्ट से एग्जेम्प्टेड है ना, कौन कौन से रूल हैं जिससे हमें पता चले कि ये चीज गवर्नमेंट ने कुछ किया एंड द गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दीज थिंग्स। ये भी नहीं पता है, ये भी वी हैव टू नो। and spell out the procedure to be observed if personal data is breached by a data fiduciary, और क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या दंड उसको मिलेगा जो हमारे डेटा को, ट्रस्ट को तोड़ रहा है। डेटा फिड्यूशरी मतलब डेटा के ट्रस्ट को तोड़ रहा है, फैल रहा है, तो उसका क्या दंड होगा।
The concerns regarding the proposed DPBI institutional design have not been resolved. ये सारे concerns अभी भी resolved नहीं हुए हैं by these proposed rules. ये रूल प्रपोज हुए हैं, रूल्स निकले हैं, लेकिन ये सारे सवाल ऑथर कह रहे हैं अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं. एंड इट मे नॉट बी रियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट. ऑथर ये भी कह रहे हैं कि इतना रियलिस्टिक नहीं है कि इतनी चीजें एक साथ एक्सपेक्ट कर लेना सच एन आउटकम फ्रॉम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. मतलब होता है ना कि लोअर रैंक्स, लोअर चीज से इतना बड़ा एक्सपेक्ट कर लेना अभी हमारे लिए भी नहीं सही है. लेकिन फिर भी हमें दिमाग में ये रखना चाहिए कि ये दिस थिंग इज पास्ट, लेकिन अभी ये सारे डाउट्स दिमाग लोगों के दिमाग में हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, जिनका अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला है. ठीक है, आज का थोड़ा सा ट्रिकी था नहीं? चलो, आपको फिर भी याद होगा, देखना अगर दिमाग में समरी चलती है तो याद होता है. बोला जा रहा है लैंडमार्क सुप्रीम केस का था, किसके ऊपर था? मुझे याद है इसके ऊपर था, क्योंकि अजीब सा पुत्ता स्वामी टाइप का नाम था, मुझे याद है. तो जब आप पैसेज पढ़ते हो ना, मैं बता रही हूँ ये जो सेशन है एक दिन में फायदा नहीं देगा, 3-4 महीने लगातार करो. आपको अगर एक आध लाइन समझ में नहीं आएगी ना, फिर भी आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि रीडिंग आप उसी हिसाब से डेवलप कर लेते हो. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना अभी सबका आएगा आंसर. What is one of the primary responsibilities outlined for the Data Protection Board of India in the Digital Process Personal Protection Rule? क्या है अभी तक जो underlined है? Enforcing cyber crime laws, बिल्कुल नहीं. Setting standards for the government exemption under primary responsibilities outlined for the DPBI in the draft. अच्छा, जो outline करी जा चुकी हैं वो ये हैं. इसका मतलब ये जो हमारा passage है, the proposed rules offer directions on how online services will be required to. मतलब ये जो हमारे सारे रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं ना, ये लॉ में ऑलरेडी प्रपोज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलरेडी प्रपोज्ड रूल्स हैं. ये लाइन देखिए, द प्रपोज्ड रूल्स, मुझे लगा था प्रपोज होने वाले हैं, यहाँ पे प्रपोज्ड है. प्रपोज का मतलब है कि ये ऑलरेडी प्रपोज हो चुके हैं. देखो, एक वर्ड अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना, उसके वजह से पूरा आंसर चेंज हो सकता है. ठीक है, एक वर्ड बस हमारे ध्यान से छूटा था, प्रपोज्ड. प्रपोज्ड रूल्स का मतलब होता है ऑलरेडी प्रपोज हो चुके हैं. ऑलरेडी प्रपोज हो चुके हैं तो वो तो फिर ये है, ये तो उसमें था ही. सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट कौन से एग्जेम्प्टेड रहेगी, बच्चों वाला एक पॉइंट था. फिर एक था कि हमारा जो डेटा है वो कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा. ये 3-4 पॉइंट्स थे. हाँ ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर. दैट्स इट. Yes, it was a powerful session and रेगुलर आया करिए. और अगर आपको वोकैब सारी मतलब दिमाग में बढ़िया से चल रही हैं, बस एक छोटा सा काम करिएगा, होमवर्क है, मैंने एक लिस्ट आपको दे दी है. अगर आपने इसमें से कोई भी 4 आंसर कर लिए, मुझे ऐसा लगा आपके आंसर्स देख के एनी 3 तो सब आंसर कर रहे हैं, अगर आपने एनी 4 आंसर कर लिए ना, तो एक लाइन में लिख के जरूर बताइएगा कि यार मजा आ गई. और अगर आप नहीं आंसर कर पाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आंसर कर लिए तो पक्का प्रॉमिस लिख के बताओगे कि मजा आई सेशन में, है ना. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली 8 बजे आया करिए. ऑल्सो अगर आप में से किसी को भी मेरी इंग्लिश की बुक लेनी है, मेरी इंग्लिश की पूरी किट है, उसमें मैंने मजेदार तरीके से पूरी वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन कवर कराया है. मतलब इंग्लिश किट के अंदर आपको तीनों किताबें मिल रही हैं. आप इसको परचेज कर सकते हो हमारे ऐप से. अगर आप मेरा लाइव कोर्स लेना चाहते हो, आप वो भी ले सकते हो. लाइव कोर्स आपको लाइव कोर्स वाले ऑप्शन में मिलेगा, बुक आपको बुक के ऑप्शन में मिलेगी. अगर आपको कोड आपसे पूछेगा लगाने को, तो LAB कोड लगा देना, लैब. यहां से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा. बढ़िया है. ठीक, चलिए जी, आज रात में 8 बजे कामयाबी इवेंट पे मिलते हैं. टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर. और समय याद कर लो, 8 बजे द हिंदू का फिक्स कर लो. बाय बाय.